आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वायरिंग करेंगे। हॉस्टल वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हमने 4 बल्ब होल्डर लिए हैं और यहाँ पे हमने 4 टू वे स्विच लिए हैं और एक 1 वे स्विच और एक इंडिकेटर हमने लगाया है। फ्रेंड्स, ये जो हम वायरिंग है वो हम इस सर्किट डायग्राम की मदद से करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे भी 4 बल्ब लगा रखे हैं, 4 हमने टू वे स्विच और एक 1 वे स्विच लगा रखा है और हॉस्टल वायरिंग के बारे में लिखा हुआ भी है। फ्रेंड्स, ये एक बुक है, अगर आपको ये परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो स्विच और होल्डर थे उनको हमने उल्टा कर लिया है ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि इनके जो कनेक्शन पॉइंट है वो उल्टी साइड होते हैं। जो टू वे स्विच होता है फ्रेंड्स, उसके बैक साइड में आपको 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। 1 वे स्विच के पीछे की साइड में आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड से जो टू वे स्विच है उसके जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो इस वायर का आगे वाला पॉइंट बचेगा, ये वाला पॉइंट बचेगा, इसको हम जो आगे वाला ये नेक्स्ट जो टू वे स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इसके साथ में हम एक वायर और कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और उस वायर को हम क्या करेंगे, आगे वाले जो टू वे स्विच है उस टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और इसके साथ में भी हम, जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट की है एक वायर, और उसी प्रकार से हम एक वायर यहाँ पे भी कनेक्ट कर लेंगे। और ये जो वायर है इसको हम आगे वाले पे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक वायर और लेंगे और इस वायर को हम यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट करेंगे और इसको हम 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये इतनी वायरिंग हमारी हो जाती है। अभी जो इसके साथ में एक इंडिकेटर बचता है फ्रेंड्स, इंडिकेटर की भी हम साथ में ही वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लूप कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो नीचे वाले सभी टर्मिनल हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से एक वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसका जो दूसरा एंड है इसको हम इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर है और ये 1 वे स्विच है और ये सभी के सभी टू वे स्विच है। इनके नीचे वाले टर्मिनल हमने कॉमन बना दिए हैं। अभी ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल हैं और 1 वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है, इन सभी को भी हम कॉमन बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे इंडिकेटर का टर्मिनल कॉमन नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी स्विचेस के जो ऊपर वाले टर्मिनल थे उनको भी हमने वायर की मदद से कॉमन बना लिया है। अभी फ्रेंड्स, जो टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल बचे हुए हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, इस तरह से वायर लेंगे और इन वायर को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे सभी के सभी। तो हम सारे के सारे ये इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं ये वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो बीच वाले पॉइंट थे उनके साथ में भी एक एक वायर इस तरह से कनेक्ट कर ली है। जो ये इन वायर के ये पॉइंट बचते हैं फ्रेंड्स, इनको हम क्या करेंगे, जो ये हमारे होल्डर है, होल्डर के साथ ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, जो टर्मिनल है, एक एक टर्मिनल पे इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच के साथ में होल्डर के कनेक्शन हो गए हैं। अभी जो होल्डर का एक एक टर्मिनल बचा हुआ है जिसके अंदर हमें न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। तो न्यूट्रल के कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से ब्लैक कलर की वायर लेंगे। ब्लैक कलर हम क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा हम ब्लैक कलर में रखते हैं, तो आपको भी ये ब्लैक कलर में ही रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक होल्डर के साथ में इस तरह से कनेक्शन कर देंगे और इसका जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड है, इसको हम आगे वाले होल्डर के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर और लेंगे और इसी के साथ में फ्रेंड्स हम इस वायर को ज्वाइंट कर देंगे और इस तरह से ये ज्वाइंट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी और इसको हम आगे और यहाँ से फिर आगे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्डर का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने कॉमन बना लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों पॉइंट कॉमन हो गए हैं। अभी जो इंडिकेटर का एक टर्मिनल बचा हुआ है, ये वाला टर्मिनल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर उठाएंगे ब्लैक कलर की, उस वायर को हम इस न्यूट्रल इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये ब्लैक कलर की वायर है, इसको हम इसके साथ में ही कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अच्छे से ड्रेस करते हुए इस वायर को हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रूट बनाएंगे हम वायर का
और वायर का रूट बनाकर हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम छील लेंगे। छीलने के बाद फ्रेंड्स जो ये इंडिकेटर का न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसके साथ में हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। तो जो ऑलमोस्ट वायरिंग है हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप न्यूट्रल कहीं से भी उठा के एक पॉइंट पे दे देंगे तो सभी जगह पे न्यूट्रल पहुँच जाएगा। मान लीजिए आप न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इधर भी चला जाएगा और इधर होते हुए इंडिकेटर के अंदर भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो इस वायर की मदद से सभी जगह पे न्यूट्रल पहुँच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर के इस टर्मिनल पे ही हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि सभी जगह पे न्यूट्रल पहुंच सके। तो हम न्यूट्रल वायर को तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और सभी टर्मिनल हमने बताया आपको कि अच्छे से टाइट करना है। तो ये न्यूट्रल वायर तो यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया है। अभी बारी आती है फेज वायर की। जो फेज वायर है फ्रेंड्स उसको हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमारी सप्लाई यहाँ से आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर का नीचे वाला पॉइंट है, इसके साथ में ही हम क्या करेंगे, जो फेज वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फेज वायर है फ्रेंड्स, जो इनपुट फेज आता है उसके साथ में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो फेज वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और जो न्यूट्रल वायर है वो उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो वायरिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम इसको सीधा कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो वायरिंग की थी उसको अच्छे से सेट कर लिया है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है इसको सीधा कर लिया है। अभी जो ये होल्डर है इनके अंदर हम इस तरह से बल्ब को लगा लेते हैं जिससे कि हमें पता लग सके टेस्ट करते टाइम कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा सर्किट। तो हमने चारों जगह पे ये बल्ब लगा लिए हैं। अभी हम क्या करते हैं, पीछे से सप्लाई को ऑन कर देते हैं, जो हमारा फेज और न्यूट्रल वायर था उसके साथ में। जैसे ही हम पीछे से सप्लाई को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पीछे से सप्लाई को ऑन किया और ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका सिस्टम बता देता हूँ। जो ये 4 स्विच है फ्रेंड्स, जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके रूम के बाहर लगे होंगे बालकनी के अंदर ये वाले स्विच। और जो ये वाला स्विच और इंडिकेटर है वो वार्डनर रूम के अंदर लगा हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये वाला बल्ब ऑन करना है उसके रूम के बाहर वाला, तो इससे ये ऑन कर सकता है। अगर इसको ये करना है तो ये भी ऑन कर सकता है, ये भी, सभी के सभी इस तरह से लाइट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वार्डनर चाहता है कि सभी की सभी लाइटें जली की जली रहे, क्योंकि फ्रेंड्स जब सुबह और शाम का टाइम होता है थोड़ा अंधेरा होता है, तो वहाँ पे वार्डनर को इंस्ट्रक्शन होती है कि यहाँ पे हॉस्टल के अंदर जो लाइटें हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वहाँ पे वार्डनर क्या होता है, ये वाला स्विच ऑन कर देता है जिससे कि सारी की सारी लाइटें ऑन रहेंगी। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि कोई लाइट ये बंद रहे तो वो बटन भी दबाएगा ना तो भी वो लाइट बंद नहीं होगी, वो चलती ही रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी लाइट यहाँ से बंद नहीं हो सकती। जब तक ये वार्डनर रूम वाला स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक ये लाइट ऑफ नहीं होंगी। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ से स्टूडेंट को ऑन ऑफ करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑन हो जाएगा तो ये सब के सब ऑन रहेंगे। अगर यहाँ से ऑफ कर देते हैं, जो बटन ऑन होगा वही लाइट ऑन रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप हॉस्टल वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।